हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिलोम फलन से संबंधित कुछ प्रमेय हैं, थ्योरम्स ऑन इनवर्स फंक्शन, उसको देखने वाले हैं। चलिए प्रमेय नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है कि सिर्फ एक आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन होता है, यानी कि जो आपका एक आच्छादक फलन यानी 1/1 फंक्शन जो होता है उसी का सिर्फ इनवर्स फंक्शन होता है। इसको हम लोग प्रूव करके देखने वाले हैं प्रमेय के माध्यम से, ठीक है ना जी। पहले तो मैंने बताया था, जब मैंने आपको प्रतिलोम फलन के बारे में बताया था, तो किसी फलन का प्रतिलोम तभी निकाल सकते हैं जब वो एक ही आच्छादक होगा तभी, यानी कि कहने का मतलब 1/1 होगा तभी उसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते। तो उसी को हम लोग यहाँ प्रमेय के रूप में साबित करके देखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसका प्रमाण आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कोई फंक्शन, माना फंक्शन है ये एफ क्या है, फंक्शन है ए से बी में, एफ ए से बी में कोई फलन है। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है जो व्युत्क्रमणीय है ना। हम लोग ये ऐसा फलन ले लेते हैं कि ये फलन जो है व्युत्क्रमणीय है, अर्थात कहने का मतलब है कि जब व्युत्क्रमणीय होगा तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स जो होगा इसका प्रतिलोम वह B2A में, जब वो इन्वर्टिबल होता है तो एफ इनवर्स B2A में ना डिफाइन होगा जी, B2A में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। कैसे जी, यहाँ लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स y इक्वल टू में x इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू में y। कहने का मतलब ये इनवर्स इधर आ गया तो एफ एक्स हो गया एफ एक्स इक्वल टू में y, ठीक है ना जी। अगर ये दिया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर ऑल इसमें जो x है वो पहले वाले सेट यानी कि a से बिलोंग करेगा और यहाँ y जो है सेट b से यानी कोडोमेन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना जी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b के लिए, समझे। हमने क्या लिया यहाँ पर कि f एक फंक्शन है a से b में, वो ऐसा फंक्शन है जो व्युत्क्रमणीय है, यानी कि उसका इनवर्स निकालना संभव है ना, उसके प्रतिलोम का अस्तित्व है, यानी कि f इनवर्स जो होगा B2A में इस प्रकार परिभाषित होगा कि f इनवर्स y इक्वल टू x, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू माई फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से, और y किससे बिलोंग करेगा, इसके कोडोमेन से। उसी तरह से f इनवर्स वाले फंक्शन में देखिए, यहाँ पर y बिलोंग कर रहा है b से डोमेन से, और यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है a से, यानी कि इसके कोडोमेन में, है ना जी। ये रेंज एज इन्वर्टिबल फंक्शन में ये रेंज हो जाता है कोडोमेन, और रेंज इक्वल ही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया इसे। तो जब ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हमने ऐसे भी लिख दिया यहाँ पर। चलिए अब देखिए, हमें क्या दिखाना है कि सिर्फ एकाकी और आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम फलन होता है। तो हम लोग इसके विपरीत काम करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि यदि संभव है तो माना कि f एकाक नहीं है ना जी, एकाक फलन नहीं है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ये संभव है ना, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि f एकाक फलन नहीं है। यदि ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन अगर संभव है तो हमने मान लिया कि ये f जो है एकाक फलन नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ऐसा x1 x2 बिलोंग्स टू उसके डोमेन से, यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है, जहाँ x1 क्या है x2 के इक्वल नहीं है, होगा ताकि उसके मान बराबर आ जाएंगे। f(x1) इक्वल टू में क्या हो जाएगा f(x2)। जब ये एकाकी फलन नहीं है, तो हम लोग x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे लिए सेट A के जिनको दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन उनके वैल्यूज इक्वल है। क्योंकि एक नहीं है फलन तो वो मेनी वन होगा, और मेनी वन में एक कंडीशन फॉलो कर सकता है, ठीक है ना जी। तो अब यहां से हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, मान लेते हैं कि ये आपके y के इक्वल हो रहा है, क्योंकि दोनों के मान बराबर है। तो हमने मान लिया कि दोनों का मान y आ रहा है ना, y आ रहा है, और y किससे बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट यानी कि इसके रेंज से b से, है ना जी, इसके कोडोमेन से, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इसके अनुसार, यहाँ पे इनवर्स वाले के अनुसार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि
x1 जो होगा वो f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा, और तथा जो आपका x2 होगा वह इक्वल हो जाएगा f इनवर्स y के। यहाँ x2 किसके इक्वल हो जाएगा, f इधर आके f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि f इनवर्स जो फंक्शन है इसमें एक ही अवयव y के, देख लीजिए, दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हमें मिल जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए y बिलोंग्स टू b का यहां पे लिख सकते हैं कि f इनवर्स फलन के अधीन, f इनवर्स फलन के अधीन a में दो प्रतिबिंब एक x1 और x2 मिल रहा है, दो प्रतिबिंब या दो भिन्न प्रतिबिंब कर सकते हैं, दो भिन्न प्रतिबिंब होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है किसी फंक्शन के लिए, अगर ये फंक्शन परिभाषित है तो इस फंक्शन के लिए कभी हो सकता है कि एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज मिल जाए, है हो सकता है, नहीं ना हो सकता फंक्शन के लिए। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए f इनवर्स जो b टू a में डिफाइन है, का अस्तित्व नहीं है। यानी कहने का मतलब कि अगर एक ही नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब कि f इनवर्स फलन ही नहीं है, f इनवर्स फलन नहीं है। अगर वो एक ही नहीं है तो यहाँ अगर फंक्शन f एक ही नहीं है तो हम लोग देख रहे हैं कि f इनवर्स फलन ही नहीं हो रहा है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो रहा। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फलन की परिभाषा से ऐसा हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है ना जी, फलन की परिभाषा से। क्योंकि फलन की परिभाषा में मैंने बता रखा है कि फलन होने के लिए हर एक एलिमेंट के अद्वितीय रूप से प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही अवयव का दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है, यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ हम लिख सकते हैं इस प्रकार f यहाँ पे लिख सकते हैं f एक नहीं है, तो इसका मतलब कि f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अभी हमने यही ना यहाँ दिखाया ऊपर कि अगर ये एक नहीं है तो f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब हम लोग ऊपर देख रहे हैं, हमने दिखाया था कि व्युत्क्रमणीय फलन था, यानी कि उसके इनवर्स का अस्तित्व था, इसलिए ये एक होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह दिया है कि f इनवर्स का अस्तित्व है, f इनवर्स का अस्तित्व है ना जी, f इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए f एक ही है या f एक फलन है, ठीक है। क्योंकि एक फलन होगा तभी आप कह पाएंगे कि f इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्योंकि देख रहे हैं हमने एक नहीं माना था तो वो f इनवर्स फलन ही नहीं हो पा रहा, तो उसके फलन होने के लिए f को एक ही होना ही पड़ेगा, क्योंकि f इनवर्स का अस्तित्व है इसलिए f एक फलन हो गया। अच्छा, अब हम लोग फिर हमें आच्छादक की बात करनी है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा आच्छादक फलन नहीं है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, है ना। अब मान लेते हैं पुनः हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि यदि संभव है तो माना कि f आच्छादक नहीं है, यानी कि ये अनटू फंक्शन नहीं है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो जब अनटू फंक्शन नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला इसका फंक्शन f का जो कोडोमेन था, यानी कोडोमेन था जो, यानी कि सेट B जो था, उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ताकि वह एलिमेंट किसी भी डोमेन के एलिमेंट के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, है ना जी, ऐसे है ना। अगर ये आच्छादक नहीं है तो आच्छादक कब नहीं होता, तो फंक्शन के को डोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब ना हो, यानी कि हमें यहाँ पे
वह y ऐसा हो सकता है जो fx के इक्वल ना हो। कहने का मतलब कि x का इसमें x वाला एलिमेंट है, इसमें y वाला एलिमेंट है, तो कम से कम इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसका प्रतिबिंब नहीं होगा, यानी कि y fx के इक्वल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब फंक्शन में x रखने पे y हमें वैल्यू नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जब आच्छादक नहीं है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये चीज हमने जब लिख दिया तो हम लोग यहाँ से इनवर्स जो ऊपर दिखाया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ f इनवर्स y जो होगा वह नॉट इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी कहने का मतलब अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो f इनवर्स y, इसको मैंने क्या किया, f को इधर आ दिया, f इनवर्स y इक्वल नॉट इक्वल टू x हो गया। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, अब यहां से समझिए, हमारा फंक्शन f इनवर्स क्या था, b टू a था। तो हम लोग यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि फंक्शन में एक ऐसा एलिमेंट y है जिसका इमेज नहीं हो पा रहा है उस फंक्शन में, तो ये फलन ही नहीं हो पाएगा। अगर फलन में बी टू ए में डिफाइन है तो इसमें अगर कम से कम इसमें हर एक एलिमेंट का हम लोग जानते हैं इसमें प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि एक y ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्रतिबिंब इस फंक्शन के लिए नहीं हो पा रहा है। हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ऐसा y एलिमेंट है जिसका प्रतिबिंब नहीं हो रहा। तो जब प्रतिबिंब हो ही नहीं रहा तो ये आपका कैसा फलन का अस्तित्व होगा, नहीं ना हो पाएगा, यानी एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स के अधीन, फलन एफ इनवर्स के अधीन y का प्रतिबिंब नहीं हो पा रहा, फलन में प्रतिबिंब नहीं है। तो जब प्रतिबिंब नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पे एफ इनवर्स फलन का अस्तित्व ही नहीं है, एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। यानी अस्तित्व नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि एफ इनवर्स फलन नहीं है, एफ इनवर्स फलन नहीं है। यानी कि देख रहा है कि अगर वो आच्छादक नहीं हो रहा है फलन एफ तो एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं रह रहा है ना जी। तो अतः यहां पे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो जब एफ इनवर्स का अस्तित्व है यानी कि एफ फलन आच्छादक होगा, एफ आच्छादक है। अतः यहां पे लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि फलन एफ एकैक आच्छादक है, एकैक आच्छादक, आच्छादक है ना जी। या हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ में ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ जो आपके पास दिया हुआ था हमने साबित कर दिया ना, सिर्फ एकैक, सिर्फ एकैक आच्छादक, सिर्फ एकैक आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन होता है, प्रतिलोम फलन होता है, प्रतिलोम फलन होता है, ऐसा हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एकैक आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन होता है। नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है किसी एकैक आच्छादित फलन का प्रतिलोम भी एकैक आच्छादित होता है। यानी कि अगर फलन एकैक आच्छादित हो यानी 1 1 और 2 हो तो उसका प्रतिलोम जो होगा, प्रतिलोम फलन, वो भी एकैकी आच्छादित होता है। ये हमें यहाँ साबित करके दिखाना। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना f जो है a से b में क्या दिया है जी, ऊपर एकैकी आच्छादित फलन है, एक एकैकी आच्छादित फलन है या एकैक आच्छादक फलन है, ठीक है ना जी, एकैक आच्छादक फलन है। ये हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एकैक आच्छादक फलन है। तो जब ये 1 1 और 2 है तो जाहिर सी बात है उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, है ना। मैंने अभी बताया था ना पिछले प्रमेय में कि एकैकी आच्छादित फलन जो होता है उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। यानी कि तो हम इसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जो होगा वह बी से ए में परिभाषित होगा, जो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज वाई, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू में वाई हो जाएगा। और इसमें लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी से परिभाषित, परिभाषित है का अस्तित्व है। इसका अस्तित्व होगा ना जी, अस्तित्व है।
चलिए, जब एक एकी आच्छादी है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होता है और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमें क्या दिखाना है कि ये जो प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स हो रहा है यह एकाएकी होगा और आच्छादक भी होगा, दोनों होगा, ये हमें दिखाना है। अच्छा, हमें दिखाना है पहले कि एफ इनवर्स एकाएक है, ये हमें साबित करना है। चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए एकाएक दिखाना है तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि माना y1 और y2 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट B के हैं। तो अगर आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे जहां fx इक्वल टू में y हमने लिया हुआ है, तो उसमें यहां पर यह y1 जो होगा हो सकता है फलन में x1 रखने पे प्राप्त होता होगा, है ना, फलन में x1 रखने पर प्राप्त होता होगा, है कि नहीं। उसी तरह से हम लोग ये मान लेते हैं y2 जो प्राप्त हो रहा है या फलन में x2 रखने से प्राप्त होता होगा, है ना जी। और जहां यहाँ पे जो x1 x2 है, जहां ये x1 है, यह x1 बिलोंग करता होगा सेट A में और x2 भी बिलोंग करता होगा सेट A में ही, ठीक है ना जी। चलिए अब हमें एफ इनवर्स को दिखाना है एकाएक, तो यहाँ पे एफ इनवर्स वाले फंक्शन में हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एफ इनवर्स वाले फंक्शन में y1 रखने पर और एफ इनवर्स वाले फंक्शन में y2 रखने पर हमें मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ y1, यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ y1 की अगर बात करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के, और एफ इनवर्स ऑफ y2 x2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ y1 इक्वल हो जाएगा x1 के और एफ इनवर्स ऑफ y2 जो है इक्वल हो जाएगा आपके x2 के। इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग ऊपर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ x1 इक्वल टू में एफ x2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो फलन एकाएकी कह रहा है और आच्छादक भी कह रहा है, तो एकाएकी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये एफ x1 जो है इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, y1 के, और एफ x2 किसके इक्वल है, y2 के। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ इनवर्स y1 अगर एफ इनवर्स y2 के इक्वल हो रहा है तो y1 y2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि एफ इनवर्स एकाएकी है या एकाएक है, ठीक है ना जी। एफ इनवर्स एकाएक फलन है, ये हमने दिखा दिया। अब आच्छादक है, इसको दिखाना है, तो अब देखिए, अब इसके आच्छादक के लिए देखते हैं। एफ इनवर्स आच्छादक है, ये हमें अब दिखाना है। चलिए, तो आच्छादक दिखाने के लिए अब देखते हैं। आच्छादक के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना x कोई एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो y B से बिलोंग करेगा ताकि fx इसके इक्वल हो जाएगा y के, है ना। ये हमारे पास दिया हुआ है ना आपके पास ऊपर, फंक्शन f जो है एक ही आच्छादक है, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि उसमें y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि fx जो होगा y के इक्वल होगा, यानी कि y के सेट b के सभी एलिमेंट्स के आपके प्री इमेज उसके डोमेन में मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर दिखाया है कि एफ इनवर्स जो था B2A में डिफाइन होगा। तो B2A में जब डिफाइन होगा तो अगर फंक्शन f में A टू B जो फंक्शन f था उसमें B के हर एक एलिमेंट के प्री इमेज इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि x जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स y के, y बिलोंग्स टू किससे, B के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार A के प्रत्येक अवयव के किसी ना किसी अवयव का F इनवर्स के अधीन, अवयव का F इनवर्स के अधीन प्रतिबिंब है, F इनवर्स के अधीन प्रतिबिंब है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका F इनवर्स आच्छादक हो जाएगा। अतः
एफ इनवर्स आच्छादक है। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि एफ इनवर्स एकैकी आच्छादक है या एकैक आच्छादक है, यानी कि फलन अगर एकैकी आच्छादक होगा, ठीक है, तो उसका प्रतिलोम भी एकैकी आच्छादक होता है। हमने यहाँ पे ये दिखा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।